नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अमरोहा में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने नगर विकास मंत्री के निर्देशों के क्रम में दस्तक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों और उनके वाहनों को घर घर तक दस्तक देने के लिए हरी झंडी दिखाया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि शहर को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान 3 चरणों में रहेगा। अमरोहा नगर पालिका के द्वारा अभियान चलाया गया था, क्या मामला था? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो माननीय नगर विकास मंत्री जी हैं, उनकी लगातार शुरू से लेकर आज तक मुहिम रही है कि उत्तर प्रदेश को कैसे कूड़ा मुक्त बनाया जाए। उसी को मुहिम को लेकर अभी उन्होंने 75 घंटे का जीपी अभियान चलाया था और उसी कड़ी में 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 चरणों में ये हमारा कार्यक्रम है, जिसमें पहला चरण जो है वो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक है। दूसरा चरण जो है वो 16 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक है और तीसरा चरण है वो 4 मार्च से लेकर 30 मार्च तक है। बेसिकली ये सारा अभियान जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दस्तक, हमें लोगों के घर जाना है, प्रत्येक घर की कुंडी खटखटानी है और ये बताना है कि जो सोर्स सेग्रीगेशन है, गीला और सूखे कूड़े का कैसे पृथक्करण होना है, कैसे उसे हरे नीली डस्टबिन में डालना है, और जो हमारी डोर टू डोर गाड़ियाँ आ रही हैं उनके 100% गाड़ियों में जो है उनको हम जो हमारे घर का कूड़ा है वो कूड़ा दें। इसके अलावा हम लोग जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें भी जाएंगे, वहाँ के बच्चों से हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा अभिभावकों से पेरेंट्स मीटिंग करेंगे और जो व्यापार संगठन है जो यहाँ के, उनके माध्यम से ये अभियान हम पूरे अमरोहा में चलाएँगे। इसके अलावा जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं उनको भी इसमें लेंगे। बेसिकली पूरा जो कार्यक्रम है वो लोगों को सेंसिटाइज करने का है कि अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है, ये कूड़ा मुक्त शहर हो रहा है और इसमें अपना योगदान डोर टू डोर कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन के माध्यम से देना सुनिश्चित करें। हाँ, तो ये थे अधिशासी अधिकारी जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमरोहा की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। नगर पालिका परिषद इस और बड़ा काम कर रही है। विनीत अग्रवाल, प्राइम टीवी, अमरोहा। रायबरेली में जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर की एक दुकान का फीता काटकर दीनदयाल अंत्योदय योजना की कैंटीन का उद्घाटन भी किया। वहीं कैंटीन में स्वयं सहायता समूह की ओर से महिलाओं के बनाए गए सामानों को कम कीमत में ग्राहकों को बेचा जाएगा। सभी महिलाओं ने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। लोग ने एक शुरुआत के तौर पे इसको किया है कि कलेक्ट्रेट में एक जगह चिन्हित करके इनको दिलवाया है, और इसमें जो एनयूएलएम से जुड़े समूह हैं, जिले के अन्य भी समूह हैं, उनको हम लोग सब जोड़ना चाहते हैं और यहाँ से एक व्यवस्था बना रहे हैं कि मोबाइल नंबर्स पे संपर्क करके उन समूहों के जो भी उत्पाद हैं और उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट है उसके बारे में हम लोग प्रचारित कर रहे हैं, और जो भी मोबाइल नंबर पे या व्यक्तिगत रूप से यहाँ पहुँचेंगे वो ये सामग्री क्रय कर सकेंगे। और हम लोग की कोशिश है कि इन समूहों को एक और बल मिले। इन्होंने जो अपना काम शुरू किया, जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जो मेहनत है, और उसके घर से घरेलू कार्य कर रही थी, वो बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी कि हम लोगों को जो है एक दुकान दी जाए जिसमें हमारे घरेलू उत्पाद की बिक्री हो, जिसमें जो है डूडा मैम, नेहा श्रीवास्तव, हमारे कुलदीप सर, पीओ सर, हमारी डीएम मैम, हमारे योगी जी, मोदी जी के द्वारा जो ये समूह द्वारा सहायता प्राप्त होता है, हमारी महिलाएं इनके द्वारा जो है, और जेल की महिलाएं हमारे यहाँ जो है जांच के पिसा हुआ आटा, मक्का, ये सब बना सप्लाई कराती हैं। ये जो उत्पाद यहाँ पे जो सामान आप लोगों ने रखा हुआ है जी, ये खुद से निर्मित है या जी? ये हाँ, नहीं सर, ये हमारे यहाँ जो है अगरबत्ती, हवन सामग्री हमारे यहाँ महिलाएं द्वारा ही तैयार की जाती हैं, और मक्के का आटा जो है जांच द्वारा पीसा जाता है। अमरोहा में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बैठक आयोजित की। इस दौरान नगरीय क्षेत्र में पालिका की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कर वसूली में तेजी लाने के लिए पालिका परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने सभी पालिका को कर वसूली के निर्देश दिए। सभी अमीनों और उससे जुड़े अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि हमारे संवाददाता विनीत अग्रवाल ने डॉक्टर ब्रजेश कुमार से खास बातचीत की। नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के द्वारा अमरोहा नगर पालिका की इनकम बढ़ाने के लिए लगातार जो करेतर की वसूली होती है उसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर के समीक्षा बैठक की जा रही है। कितना अब तक इन्हें सफलता मिली है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जी बताइए।
जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोकल बॉडी होती है उसका मेन सोर्स होता है उसके टैक्सेस होते हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये एक हमारी मुहिम है। हम लगातार 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है, चाहे हाउस टैक्स की हो, चाहे वाटर टैक्स की हो, इसके साथ साथ जब देख रहे हैं आप अमरोहा शहर चूँकि बहुत तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे नए नए शोरूम खुल रहे हैं, नए नए गेस्ट हाउस खुल रहे हैं, कुछ मैरिज लॉन खुल रहे हैं, तो बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा जोर रहा है कॉमर्शियल टैक्स लगाने पे, क्योंकि कॉमर्शियल टैक्स एक तो बड़ी मात्रा में आता है, हैवी होता है, उससे कहीं ना कहीं नगर पालिका को ज़्यादा आमदनी होती है। तो इसी सब चीज़ों को लेके कि कितने हमने नोटिस बांट दिए, कितनी वसूली हो गई, स्वाकर प्रणाली के अंतर्गत कितने कितने जो है वो घर आ गए हैं, इन्हीं को लेकर अमीनों के साथ बैठक की गई थी और जो हमारे टैक्स इंस्पेक्टर थे वो भी उसमें थे, RI भी थे, TS भी थे, और ये कहा गया है कि 31 मार्च तक जो हमारी डिमांड है उस डिमांड के अनुरूप वसूली कर ली जाए, अन्यथा की दिशा में जो है वो विभागीय कार्रवाई जो अमीन के खिलाफ करी जाएगी। और हमने अभी से उनका वेतन रोक दिया है कि अगर आप वसूली नहीं कर पाते हैं तो आपको वेतन हम नहीं दे सकते। इसके साथ साथ मैं भी बताना चाहूँगा कि हम लोग टैक्स की दिशा में इसका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बेसिकली आप देख रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अब हम सारा जितना भी हमारा डाटा है वो सब ऑनलाइन हो गया है। अब हमारे ऑनलाइन बिल निकल रहे हैं। हम लोग पेमेंट के कई गेटवे जैसे पेटीएम, गूगल पे या अन्य जितने भी माध्यम होते हैं उन सभी माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम उससे टैक्स वसूली करेंगे। इसके अलावा अमीनों को हम लोग पॉस मशीन दे रहे हैं और वेंडिंग ATM मशीन भी स्थापित कर रहे हैं ताकि लोग आसानी से अपना टैक्स बिना नगर पालिका में आपने दे सकें और एक हैसल फ्री जैसा माहौल जो है वो माहौल हम अपने नागरिकों को दे सकें। तो ये थे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अमरोहा, जिन्होंने बताया है कि अब टैक्स देने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। उसके लिए जो अभी हाल ही में जो लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के गूगल पे और विभिन्न प्रकार की स्कीमें चल रही हैं उसके माध्यम से वो अपने घर बैठे ही टैक्स भी अदा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है नगर पालिका के जो ये योजना है बहुत अच्छी योजना है और नगर पालिका लगातार EO ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व को बढ़ाने में लगी है। विनीत अग्रवाल, प्राइम TV, अमरोहा। खबर रायबरेली से है, जहां पर युवक और युवती को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी है। ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में मिलने के बाद जमकर पीटा। महिला और पुरुष को दबंगों ने लात, जूतों और ईंटों से जमकर मारा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रुस्तम खेड़ा के भट्टे का बताया जा रहा है। रायबरेली में 65 साल के बुजुर्ग का आम के पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला है। दरअसल ये युवक अपने घर में खाना खाकर खेत चला गया था। दिमागी संतुलन खराब होने की वजह से बुजुर्ग ने फांसी लगा ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला डीह थाना क्षेत्र के पूरे गौतम मजरे खुराहाटी का है। प्रयागराज में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का आज एक कार्यक्रम है। इस दौरान शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मेजा इलाके में बागेश्वर बाबा का दरबार सजेगा, जिसमें मां शीतला कृपा और धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर एक दिन पहले ही हजारों की भीड़ जुट गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का आज प्रयागराज में कार्यक्रम है। मां शीतला कृपा महोत्सव में शामिल होंगे। वहीं भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।